पाब्लो और ब्रूनो की कहानी केवल दो युवाओं की जीवन यात्रा नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति का प्रतिबिंब है जो अपने जीवन में विकल्पों के दौराहे पर खड़ा होता है। एक ओर है तत्काल मेहनत का प्रतिफल और दूसरी ओर है दूरदर्शिता, धैर्य और दीर्घकालिक सफलता का मार्ग। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस प्रकार अपना समय, ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। क्या हम केवल आज के लिए जी रहे हैं या हम कल की तैयारी कर रहे हैं? पाब्लो और ब्रूनो दोनों ही प्रतिभाशाली थे, मेहनती थे और दोनों को अवसर की तलाश थी। जब गांव में पानी लाने की नौकरी मिली तो दोनों ने बड़ी उत्सुकता से उसे स्वीकार किया। वे रोज नदी से पानी भरकर गांव के चौक में हौज तक पहुंचाते। हर बाल्टी पर एक पेनी मिलती थी, सीधा, सरल और तुरंत पैसा। ब्रूनो ने इसे अपने सपनों की नौकरी मान लिया। वह खुश था कि उसे मेहनत का फल मिल रहा है। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वह सोचता था कि जितना अधिक काम करेगा उतना अधिक कमा सकेगा। लेकिन पाब्लो की नज़र में यह केवल शुरुआत थी। पाब्लो ने महसूस किया कि हर दिन भारी बाल्टियां उठाने से उसकी पीठ में दर्द हो जाता है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं। उसने सोचा, क्या हर दिन यही करना है? क्या जिंदगी में आगे बढ़ने का यही रास्ता है? क्या कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता? यही सोच किसी भी सफल व्यक्ति की पहचान है। वह अपनी वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाता है और उसमें सुधार की संभावना तलाशता है। पाब्लो ने अपनी योजना ब्रूनो के सामने रखी, नदी से गांव तक पाइपलाइन बनाने की। शुरुआत में ब्रूनो ने उसका मजाक उड़ाया। उसने तुरंत कमाई और मेहनत के प्रतिफल को ही असली सफलता माना। ब्रूनो ने पाब्लो को समझाने की कोशिश की कि पाइपलाइन बनाना समय की बर्बादी है। वह दिन भर बाल्टी उठाकर $1 कमा सकता है, तो उसे लगता था कि ज्यादा मेहनत इस ज्यादा पैसा। लेकिन पाब्लो जानता था कि असली सफलता में दूरदर्शिता, धैर्य और स्थायित्व होता है। पाब्लो ने दिन के आधे समय में बाल्टी ढोने का काम किया और बाकी समय पाइपलाइन बनाने में लगा दिया। ये आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उसकी कमाई ब्रूनो से कम थी। उसे अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी, नई चीजें सीखनी पड़ी और अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रेरित रहना पड़ा। लेकिन हर रात जब वह थका हारा लौटता, उसके दिल में अपने सपने की चमक थी। वह जानता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। समय बीतता गया। ब्रूनो ने अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं किया। वह हर दिन वही काम करता रहा, लेकिन समय के साथ उसकी ऊर्जा कम होती गई। पीठ झुक गई, चाल धीमी हो गई, चेहरे पर नाराजगी और थकान आ गई। वह देखता था कि पाब्लो दिन ब दिन कुछ नया कर रहा है, लेकिन उसके मन में पाब्लो की सफलता को लेकर संदेह था। आखिरकार वह दिन आ गया जब पाब्लो की पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई। गांव वाले हैरान थे। अब उन्हें पानी लाने के लिए किसी को नदी तक नहीं भेजना पड़ता था। पानी पाइपलाइन के जरिए गांव में आ रहा था। लोगों को राहत मिली, गांव की समृद्धि बढ़ने लगी। आसपास के गांवों के लोग भी यहां बसने लगे। पाब्लो की पाइपलाइन से जितना ज्यादा पानी गांव में आता, उतना ही ज्यादा पैसा उसकी जेब में जाता। इस कहानी में सबसे बड़ा संदेश है लीवरेज का महत्व। पाब्लो ने अपने समय और मेहनत का लीवरेज किया। उसने एक बार मेहनत की, लेकिन उसका फायदा उसे बार बार मिलता रहा। दूसरी ओर ब्रूनो की कमाई केवल उसकी तत्काल मेहनत पर निर्भर थी। अगर किसी दिन वह काम नहीं करता तो उसे पैसे नहीं मिलते। यही पारंपरिक नौकरियों का सच है। जितना काम करो उतना पैसा पाओ। काम रुका, पैसा भी रुक गया। अब सोचिए, क्या आप भी ब्रूनो की तरह केवल बाल्टियां उठा रहे हैं? क्या आपकी कमाई केवल आपकी वर्तमान मेहनत पर निर्भर है? या आप पाब्लो की तरह अपनी ऊर्जा, समय और संसाधनों का लीवरेज कर रहे हैं ताकि एक बार मेहनत करने के बाद आपको बार बार उसका लाभ मिले? बाल्टी उठाने की योजना में सबसे बड़ी कमी यह है कि यह अस्थायी है। अगर आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाए या किसी कारणवश आप काम पर न जा सकें तो आपकी आय बंद हो जाती है। बाल्टियां कभी भी सूख सकती हैं, नौकरी छूट सकती है, कंपनी बंद हो सकती है या आपकी क्षमता कम हो सकती है। लेकिन पाइपलाइन एक बार बन जाए तो वह लगातार चलती रहती है। वह आपके लिए आय का स्रोत बन जाती है, भले ही आप सक्रिय रूप से काम न करें। पाइपलाइन बनाना आसान नहीं है। इसमें समय, धैर्य और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। आपको शुरुआत में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है और कई बार नतीजे देर से दिखाई देते हैं। लेकिन जब वो पाइपलाइन बन जाती है तो उसका फायदा जीवन भर मिलता है।
पाइपलाइन बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। व्यवसाय शुरू करना, निवेश करना, अपनी स्किल्स को ऐसा बनाना कि आप दूसरों को सिखा सकें, या ऐसी प्रणालियां बनाना जो आपके बिना भी चल सकें। आज के समय में इंटरनेट, ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग जैसी चीज़ें भी पाइपलाइन की तरह काम करती हैं। आप एक बार मेहनत करते हैं और उसका फ़ायदा बार बार मिलता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दूरदर्शिता और धैर्य क्यों ज़रूरी है। ब्रूनो ने तात्कालिक लाभ देखा, लेकिन पाब्लो ने भविष्य को देखा। अगर पाब्लो शुरू में ही हार मान जाता या ब्रूनो की तरह केवल आज के लिए सोचता, तो वह कभी पाइपलाइन नहीं बना पाता। उसकी सफलता की कुंजी थी दृढ़ संकल्प, धैर्य और लगातार प्रयास। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब उसे तय करना पड़ता है कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। क्या वह केवल आज के लिए जीना चाहता है या कल के लिए तैयारी करेगा? क्या वह अपनी मेहनत का प्रतिफल तुरंत चाहता है या दीर्घकालिक सफलता के लिए अभी त्याग करेगा? पाब्लो की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि असली सफलता दूसरों के भले में भी है। उसकी पाइपलाइन से केवल उसकी ही नहीं, पूरे गांव की जिंदगी बदल गई। गांव में खुशहाली आई, नए लोग बसने लगे और समृद्धि बढ़ी। जब आप कोई ऐसी प्रणाली बनाते हैं जो दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो, तो उसकी सफलता कई गुना बढ़ जाती है। अब सवाल यह है, आप अपने जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं? क्या आप केवल बाल्टियां उठा रहे हैं या अपनी पाइपलाइन बनाने की योजना बना रहे हैं? क्या आप अपने समय और संसाधनों का लीवरेज कर रहे हैं या केवल तत्काल फायदा देख रहे हैं? अगर आप पाब्लो की तरह पाइपलाइन बनाना चाहते हैं, तो आज ही शुरुआत करें। अपने स्किल्स को निखारें, नए आइडियाज पर काम करें और दीर्घकालिक सफलता की योजना बनाएं। इस कहानी का सार यही है कि असली धन, असली सफलता और असली संतुष्टि तभी मिलती है जब आप अपने जीवन के प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं। तात्कालिक लाभ आकर्षक होता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए आपको मेहनत, धैर्य और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। जैसे पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन बनाई, वैसे ही आप भी अपनी पाइपलाइन बना सकते हैं। चाहे वह आपकी स्किल्स हो, आपका व्यवसाय हो या आपकी सेवाएं हो। अगर आप एक बार मेहनत करते हैं और ऐसी प्रणाली बनाते हैं जो आपके बिना भी चल सके, तो आप जीवन भर उसका लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए आज ही सोचें, आपके जीवन की पाइपलाइन क्या हो सकती है। उसे बनाने के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे? किस प्रकार आप अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं? जब आप यह सवाल अपने आप से पूछेंगे, तो आपको अपने जीवन की सही दिशा मिल जाएगी। सफलता केवल मेहनत में नहीं है, बल्कि स्मार्ट मेहनत में है। पाब्लो ने यह दिखाया कि अगर आप दूरदर्शिता, धैर्य और सही प्रणाली के साथ काम करते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी खुशहाली ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को अपने जीवन में उतारें। बाल्टी उठाने वाली सोच से बाहर निकलें, पाइपलाइन बनाने की ओर बढ़ें, अपने समय और धन का लीवरेज करें, नई प्रणालियां बनाएं और दीर्घकालिक सफलता की नींव रखें। याद रखें, पाइपलाइन अपने आप नहीं बनती, उसे बनाने के लिए मेहनत और त्याग करना पड़ता है। लेकिन जब वो बन जाती है, तो उसका फल जीवन भर मिलता है। अगर आपको यह कहानी किसी ने सुनाई है, तो उस व्यक्ति से संपर्क करें, उसके अनुभव को जानें और पाइपलाइन बनाने की राह पर आगे बढ़ें। भविष्य उन्हीं का है जो आज तैयारी करते हैं। आप भी अपने जीवन की पाइपलाइन बनाएं और आने वाले कल में एक बड़े पुरस्कार का आनंद लें।